नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल डी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, आज ये जो वीडियो है बहुत ही भयानक वीडियो है और बहुत अचंभित करने वाले भी वीडियो है, क्योंकि स्वप्न ही कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराना मेरा धर्म है। तो दोस्तों, मैंने जो देखा स्वप्न वो थंबनेल में ही मैंने टाइटल लगाकर रख दिया है। दोस्तों, मैंने आज सुबह ये देखा कि भगवान सूर्य नारायण जो है वो मतलब अपना अस्तित्व बिखेर कर या टूट कर आकाश से 30 में गिर पड़ा है। तो ये जो स्वप्न है वो बहुत ही भयावह है, या यूं कहिए कि आने वाले भविष्य के खतरे के घंटी है शायद, जो मैंने देख लिया है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्वप्न है इसे मैंने बहुत ही डेप्थ जाकर इसे मतलब डिकोड किया है कि आखिर ऐसा स्वप्न दिखाने के पीछे भगवान की मनसा आखिर क्या है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि मैं स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बनाती हूँ, इसलिए शायद दिखाया है। वैसे यही हो सकता है एक ठोस रीज़न जो मुझे समझ में आया है। तो दोस्तों, इसीलिए जो है मैं आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया है कि ऐसा स्वप्न बहुत ही भयानक स्वप्न है। अगर सचमुच भगवान सूर्य नारायण ऐसे आकाश से मतलब धरती में गिर पड़े तो ये सभी मनुष्य सभ्यता के लिए एक बड़ा संकट आ जाएंगे दोस्तों, सभी लोगों के लिए। तो आखिर ये क्यों हुआ है, ऐसा क्यों स्वप्न दिखाया है? तो मेरी चेतना जितनी हद तक मतलब समझ पाए है, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, मनुष्य का जितना बड़ा परिमाण से पाप जो है बढ़ रहा है, जो मनुष्य अभी भी कर रहा है, वीडियो देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं है। यही मनुष्य का दूसरा भूल है दोस्तों। सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, संतों से भी सुन रहे हैं, यूट्यूबर से भी सुन रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, सभी ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य खुद को बदले तभी ना। मनुष्य अब तक खुद को बदल नहीं पाया है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा मनुष्य अभी भी आधुनिकता के तले दबे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसा भविष्य में अगर कोई सिचुएशन आए तो उसके पहले हम सभी मनुष्य मिलकर आखिर क्या कर सकते हैं, इसी बारे में जनता को जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, जैसे वैदिक काल से ही भगवान सूर्य नारायण की पूजा का प्रचलन है। पहले साधक जो है मंत्र द्वारा भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते थे, बाद में मूर्ति पूजा प्रचलन मतलब हुआ है। और दोस्तों, हम सभी मनुष्य भी अभी भी कोई बुजुर्ग सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, या आप लोगों को ही माता पिता, ये मेरी माता पिता ही भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन कितने % लोग करते हैं भगवान सूर्य नारायण की पूजा, ये बात भी इसे गणना निकालना जरूरी है कि कितने % लोग भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। क्या 12 साल से लेकर 25 साल तक ये जो समय है, इतने ईयर्स के लोग क्या भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं? बड़े बुजुर्ग तो कर लेते हैं, कहते हैं ना ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, और बाद में वो पूरा ऐसे मतलब उसे क्या कहते हैं, धोती वगैरह पहनकर भगवान सूर्य नारायण का अर्घ देने चले जाते हैं। लेकिन क्या हम सभी युवा भगवान सूर्य नारायण को पूजा देते हैं? क्या भगवान सूर्य नारायण को पूजा देने का दायित्व सिर्फ बुजुर्ग का ही है, सिर्फ माता पिता का ही है? हमारा कोई दायित्व नहीं है? बताइए, हमारा भी तो कुछ दायित्व है ना, क्योंकि हम प्रकृति के संतान हैं। प्रकृति का उपादान है भगवान सूर्य नारायण, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण जगत की आत्मा है। और सिर्फ जगत की ही आत्मा है क्या? भगवान सूर्य नारायण भगवान का दूसरा नेत्र भी कहा जाता है सूर्य नारायण को। तो दोस्तों, सोचे अगर नेत्र का ही ऐसा हालत है तो हम सभी लोग तो भगवान की संतान है, हम सभी लोग इस पृथ्वी में कैसे बचेंगे? और भगवान सूर्य नारायण की पूजा देना केवल एक आध्यात्मिक कृत्य ही नहीं, यूं कहिए कि हर मनुष्य का प्रकृति के साथ एक जुड़ाव है, एक दैनंदिन ये
अनुष्ठान है जो भगवान सूर्य नारायण के सम्मान के खातिर हम सभी मनुष्यों को उनकी पूजा एवं मंत्र उपासना करना चाहिए। इससे दोस्तों मतलब लोगों को बहुत लाभ भी होता है। अभी आप लोग पूछेंगे कैसा लाभ होता है भगवान सूर्य नारायण की पूजा देने से, क्योंकि कलयुग में भाई बहुत सारे लोग जो है क्या लाभ होता है कौन सी देवता को या कौन सी देवी को पूजा देने से, पहले वही पूछते हैं। इसलिए मैंने भी आज आप सभी लोगों के लिए पहले लाभ के बारे में ही बताऊंगी कि आखिर भगवान सूर्य नारायण को पूजा देने से क्या लाभ होता है। पहला लाभ, रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। जितने भी बड़े से बड़े रोग हो, अगर आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा देते हैं तो भगवान सूर्य नारायण आपकी रोगों को दूर हटाकर आपको आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा से हर मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये यूं कहिए कि वैभव आते हैं भगवान सूर्य नारायण की पूजा देने से। अभी बहुत लोग कहेंगे कि अरे माता महालक्ष्मी की पूजा देने से सुख समृद्धि एवं वैभव घर में आते हैं, सूर्य नारायण की पूजा देने से भी आते हैं क्या? जी हाँ, जरूर। भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने से भी घर में सुख समृद्धि एवं वैभव आते हैं। लेकिन दोस्तों हम कलयुग की मनुष्य है, व्यवसायिक सोच है हमारे। हम सोचते हैं कि माता लक्ष्मी को ही धूमधाम पूजा कर ले। भगवान माता जो है हमें मतलब क्या करते हैं, सुख समृद्धि एवं वैभव देते हैं। माता को पताना है तो माँ हमें जरूर पैसा देंगे। हमारे कलयुगी मनुष्य की ऐसे ही सोच है। लेकिन दोस्तों पंच देवता के अंतर्गत भगवान सूर्य नारायण जो है वो देवता है जिन्हें वैदिक काल से लेकर अभी तक पूजा किया जा रहा है और भविष्य तक इस सृष्टि के अंत तक पूजा करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों हम सभी मनुष्यों को भी भगवान सूर्य नारायण की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। ये सिर्फ बुजुर्ग का ही काम नहीं है, ये सिर्फ हमारे माता पिता का ही काम नहीं है, हमें सभी को करना है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, युवा, सब बच्चे युवा बूढ़े सभी लोगों को सूर्य नारायण की पूजा करना है। लेकिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा आखिर कैसे करें? तो दोस्तों मैं बता दूं, किसी किसी लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारा तो बिल्डिंग्स में हम रहते हैं, कोई कोई रेंटेड हाउस में रहते हैं तो सूर्य नारायण दर्शन नहीं देते हैं, तब हम क्या करें? जिसका दर्शन देते हैं तो उसके लिए तो अच्छा ही है, वो पूजा कर सकते हैं, लेकिन आलस के मारे वो भी कहाँ पूजा करते हैं। लेकिन जो रेंटेड हाउस में रहते हैं या यूं कहिए कि बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, भगवान सूर्य नारायण जल्दी ही दर्शन नहीं देते हैं, थोड़ा देर बाद दर्शन देते हैं। तो उस वक्त आप लोग क्या करें? क्योंकि आप लोग तो पूजा सुबह ही दे देते हैं, तो भगवान सूर्य नारायण देर से दर्शन देंगे। अगर दर्शन देते भी है तो दूसरे बिल्डिंग्स के कारण वो ढक जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग क्या करिए, घर में छोटा सा सूर्य नारायण की मूर्ति हो स्थापित करिए। ये यूं कहिए कि आजकल मिलता है ना ऐसा सूर्य नारायण की फेसेस वगैरह, तो पीतल के तांबे के वो ले आइए, पूजा दीजिए। और वो ना हो पाए तो भगवान सूर्य नारायण की जो चित्र है वो चित्र को स्थापित कर कर घर के मंदिर में विधिवत भगवान सूर्य नारायण को पूजा दे। और अगर आप डायरेक्ट सूर्य नारायण को पूजा दे रहे हैं तो आप सभी लोगों को क्या करना होगा, एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल चंदन रोली एवं जो है लाल फूल देकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना है। दोस्तों हर रोज आप सभी लोगों को ये कृत्य जो है करना है। तो दोस्तों सुबह आप ऐसे भगवान सूर्य नारायण को जल्दी अगर दे तो बहुत अच्छा है। तो आप पूजा आप लोगों को करना होगा। इससे बचने के लिए, जो मैंने देखा है, इससे बचने के लिए आप सभी लोगों को करना है। और आप सुबह करिए। अगर कोई त्रिसंध्या धारा कर रहे हैं तो आप सभी लोग दोपहर को भी भगवान सूर्य नारायण को घर के मंदिर में हो या यूं कहिए कि पूरा डायरेक्ट ही आप सभी लोग कर सकते हैं आकाश की ओर देखकर। और संध्या को आप मंदिर में भगवान सूर्य नारायण की पूजा एवं उपासना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत लोग ऐसा भी है कि आलस के मारे भगवान सूर्य नारायण की पूजा नहीं करते। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, इसके बारे में समझेंगे, लेकिन एक्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों उन सब लोगों का आखिर क्या होगा? उन सब लोगों का वही होगा जो हाल अब हो रहा है चारों ओर।
जो वैदिक परंपरा नहीं मानेंगे, जो भगवान की पूजा नहीं करेंगे, उसको भाई उठा लिया जाएगा इस दुनिया से, और जो जो लोग मानेंगे वो इस दुनिया में रह जाएंगे, सतयुग तक वो प्रवेश कर सकेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आने वाले समय और ही भयावह है। मैं आप सभी लोगों को डराने नहीं आया हूँ इस वीडियो के थ्रू, और मैं वह सब बातें अभी मैं नहीं बोलने वाली हूँ। जब होंगे थोड़ा थोड़ा सा मैं उस बात को आप सभी तक रिवील करूंगी, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो युग है वो नृसिंह युग आने वाले हैं। उस युग में क्या होगा, जो अच्छे और सच्चे लोग हैं धरती पर रहेंगे, जो बुरे लोग हैं उसको टाटा बाय बाय कर विदा दिया जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे समय हम सभी मनुष्य के लिए ना आए। ऐसे समय में हमें टिकना है दोस्तों, टिकना है इस धरती के ऊपर, क्योंकि भगवान किसी को मारना नहीं चाहता है। लेकिन दोस्तों क्या करें, अगर इतने सारे पापी अगर पृथ्वी में जमा हो जाए तो धरती में संतुलन तो बिठाना पड़ेगा ना, धरती में संतुलन बिठाना पड़ेगा। और जब भी संतुलन बिगड़ते हैं तो परमात्मा के द्वारा ही संतुलन को फिर से बैलेंस किया जाता है। वो चाहे ऊपर से हो, नीचे से हो, पीछे से हो, आगे से हो, जहां से भी हो, लेकिन होता तो जरूर है। इसीलिए दोस्तों आप सभी लोगों को ऐसे सिचुएशन भविष्य में ना पैदा हो सूर्य नारायण को लेकर, इसके लिए हमें ठोस उपाय करना है, और इस उपाय को जन जन तक हमें पहुंचाना है, जनता को जागरूक करना है कि भाई आओ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी में, ना आओ। अगर आप लोग नहीं आए तो आप लोगों के लंका में आग लगने वाले हैं। इसीलिए आग ना लगे उसके आगे ही आप सभी लोग अब वैदिक परंपरा को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी कैसे करें भगवान सूर्य नारायण की पूजा, ये एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी है। जो भाई जानते हैं वो सभी लोग अच्छे से धीरज रखकर सुनिए। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप सभी लोग भगवान सूर्य नारायण को जब अर्घ्य देते हैं, अर्थात जो जल वगैरह चढ़ाते हैं, उस समय आप सभी लोग ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य नारायण नमः, जो मंत्र आप सबको अच्छा लगे ऐसे ही एक मंत्र का चुनाव करिए और भगवान सूर्य नारायण को जल जो है वो चढ़ाइए। और अगर आप सभी लोग उससे भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण के ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, 21 बार ही करिए, 11 बार ही करिए, लेकिन करिए जरूर। क्योंकि हमारे परंपरा में जब हम सुबह उठते हैं भगवान को पूजा देते हैं, गायत्री मंत्रों का उच्चारण करना हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे घर परिवार के लिए अच्छा होता है, वातावरण स्वस्थ होने के लिए अच्छा होता है। इसीलिए दोस्तों भगवान सूर्य नारायण की पूजा के साथ साथ माँ गायत्री का भी आप सभी लोग मंत्र जो है अवश्य जाप करिए। और हो सके तो त्रिसंध्या ही करना चाहिए, लेकिन करना तो होगा दोस्तों, करना तो होगा आप सभी लोगों को। क्योंकि ये जो कृत्य है भगवान सूर्य नारायण को पूजा करने का कृत्य, ये सिर्फ आध्यात्मिक एक अनुष्ठान ही नहीं, ये हर मनुष्य के एक दैनंदिन कृत्य है, और इसके साथ साथ प्रकृति के साथ जुड़ाव भी है। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति के साथ जुड़ाव भी है। क्योंकि दोस्तों वैदिक काल में सभी लोगों के जो जीवन है सूर्य के आधार पर ही गति करते थे, सूर्य को देखकर ही समय का अनुमान लगाते थे। अब तो भाई आधुनिकता की जमाना है, घड़ी आ गया है, तो हम सभी लोग मोबाइल में टाइम देख सकते हैं, घड़ी में टाइम देख सकते हैं। लेकिन जितनी आधुनिकता में हम आ गए हैं उतना ही हम आलसी हो गए हैं। इसी आलस को तोड़कर फिर से वैदिक परंपराएं हम सभी को अपने अंदर धारण करना होगा, सभी को सिखाना होगा। घर परिवार की जितनी भी सदस्य है उन सभी को सिखाना होगा, वो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, ये कोई महत्ता नहीं रखता है एज की समय सीमा कितना है। सभी को ये करना होगा, सभी को सीखना होगा, प्रकृति के साथ जुड़ाव सभी को रखना होगा दोस्तों इस समय में। और अगर नहीं रखेंगे तो जानते हैं जनता, आने वाले समय के खतरा आप सभी लोगों के सिर में ऐसे घंटी की तरह बजेंगे। इसीलिए दोस्तों वो घंटी का खतरा ना बजे, इसके उपरांत आप सभी लोग जो है ये करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं खुद भी कर रही हूँ और आप सभी लोगों को भी करने के लिए प्रेरित कर रही हूँ इसी वीडियो के थ्रू। और दोस्तों
खड़े रहकर भी आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सकते हैं, या आपके पास अगर फैसिलिटीज वगैरह है तो आप सभी लोग पूर्व दिशा में मतलब बैठकर लाल आसन के ऊपर आप सभी लोग भगवान सूर्य नारायण के मंत्र जाप कर सकते हैं, एवं उसके साथ साथ माँ गायत्री का भी जाप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यही रीत है, भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग में माँ गायत्री के मंत्र उच्चारण किए थे सुबह उठकर ही, और सभी युगों में सभी मनुष्य ने किया था। तो इस युग में हम सभी मनुष्य भी बस नहीं सकते, हमें करना तो होगा ही। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे भी, और कुछ लोग ऐसा भी है आलस के मारे नहीं करेंगे या अहंकार के मारे नहीं करेंगे। जो लोग नहीं करेंगे उनको तो आने वाले समय में बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं परमात्मा के थ्रू, और जो लोग करेंगे भाई आप लोगों के तो मतलब क्रिसमस की तरह दिन होगा। तो ये बात भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं। उन जो नहीं करेंगे उन सभी लोगों को गिफ्ट भी मतलब मिलेंगे कोई ना कोई धमाकेदार। तो इसीलिए दोस्तों करना तो सभी लोगों को होगा, क्योंकि यही हम मनुष्य की परंपरा है, हम मनुष्य के कर्म है। युग बदल गया, परिस्थिति बदल गया, जगह बदल गया, आधुनिकता के मारे सोच बदल गया, इस 3D के कपड़े बदल गए, लेकिन आत्मा वही का वही है। हम सभी लोगों को यहाँ पर आके भगवान की जो भगवान के लिए करने के लिए जो कर्म है वह हम सभी लोगों को प्रकृति के संतान यानी कि हम सभी लोगों को करना ही होगा इस धरती पर। क्योंकि इस धरती पर अगर मनुष्य इन नियमों का फॉलो ना करे तो इस समय पर भगवान बहुत ही उग्र है, और उग्र समय में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बार बार मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं बताने वाली हूँ। इसीलिए दोस्तों सभी लोगों को करना तो होगा ही। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो जो है खास कर लाई हूँ। और भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने से सिर्फ रोगों से ही मुक्ति नहीं मिलती है, सुख समृद्धि ही नहीं आते हैं, बल्कि पापों का नाश भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े पापों का नाश होता है। और भगवान सूर्य नारायण हम सभी को बिना भेदभाव के प्रकाश का स्रोत, दिन को मतलब दिन के ज्यादातर समय ही हमें देते हैं ना, बिखेरते हैं वो अपने प्रकाश। तो हम सभी बच्चे उनके सम्मान के लिए अगर थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा मंत्र जाप करना है, ये सम्मान अगर दे तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कॉम्प्लेन रहते हैं। उस दिन भी मुझे एक व्यूअर्स ने बोला था कि परमात्मा को कोई भी चिंता नहीं है, मनुष्य को तो डाल देते हैं पृथ्वी के अंदर, लेकिन वह अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, मनुष्य को नहीं देखते हैं। क्या आप इस पृथ्वी में आकर परमात्मा को देखते हैं? क्वेश्चन आ गए ना। जब आप परमात्मा को क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको भी तो, आपके ऊपर भी तो क्वेश्चन आएंगे, है कि नहीं? कि आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, क्या आप परमात्मा को समय दे रहे हैं? आप परमात्मा को अपना प्यार दे रहे हैं? आप परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं? आपके कर्म शुद्ध है? बताइए। अगर इन सभी का हिसाब अगर परमात्मा करे तो क्या ज्वालामुखी निकालेंगे। इसीलिए दोस्तों हमें कभी भी ऐसा परमात्मा के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। इस ब्रह्मांड में साढ़े 800 करोड़ लोग रहते हैं, साढ़े 800 करोड़ लोगों को परमात्मा देखते रहते हैं, हर वक्त देखते रहते हैं क्या कर रहा है, कौन बंदा कहाँ जा रहा है, ये पाप कर रहा है या धर्म कर रहा है, सभी वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से फल भी दे रहे हैं। लेकिन साढ़े 800 करोड़ लोगों के बीच फंस कर, ऊपर से माया में फंस कर, क्या आप परमात्मा को दिन रात स्मरण कर रहे हैं? क्या आप परमात्मा के लिए शुद्ध भाव अपने दिल से ला रहे हैं, या अपने
विषय को, जो विषय वासना है उसे पूर्ण करने के लिए ही आप सिर्फ परमात्मा को अपने पास बुला रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, या यूं कहिए कि उनको रिश्वत खिला रहे हैं। किसके लिए? ज्यादातर जो अगर इसका आंसर निकलेगा, रिश्वत ही दे रहे हैं आप सभी लोग, है कि नहीं? मंदिर में भी आप लोग रिश्वत ही देते हैं परमात्मा को। क्या परमात्मा को रिश्वत की जरूरत है? बताइए, नहीं है ना? तो इसीलिए दोस्तों, परमात्मा सिर्फ अपने भक्तों से, अपने बच्चों से सिर्फ प्रेम को देखना चाहते हैं, प्रेम के भूखे हैं वो। आप जितना परमात्मा के लिए अपने अंदर से प्रेम लाएंगे, उतना ही परमात्मा जो है आपके ऊपर प्रेम बिखरेंगे। इसीलिए दोस्तों, ऐसा वाक्य मुंह में कभी भी मत लाइए, कभी भी मत कहिए, क्योंकि उनको कष्ट पहुंचता है इस आपकी इस कथनी के द्वारा। आप लोग कहेंगे हम लोग जो कष्ट पा रहे हैं इस पृथ्वी में लेकर, वो क्या? तो दोस्तों, हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उनका कुछ औहदा है, वो हमारे परमात्मा हैं, और उनका पास विशेष विशेष क्या, बहुत बड़े बड़े शक्तियां। हम उनके ऊपर हम कैसे कंपेयर करें उनके साथ? हम सभी जीवों को इस ब्रह्मांड में सिखाते हैं हमें कैसे जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, जन्म लेकर हमें क्या क्या करना है, कौन सा उद्देश्य फुलफिल करना है। ये सभी हमें ये समझा कर हमें पृथ्वी पर भेजते हैं। उल्टा उन्हीं के काम ना कर कर आप उनके ही ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क लगाए, तो क्या ये अच्छा होंगे? नहीं ना। तो दोस्तों, ये सब जो है, आता है कभी कभी गुस्सा, ऐसा भी नहीं है, गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप बच्चे हैं परमात्मा के, इसलिए आप कभी ना कहीं आप रूठ सकते हैं उनसे, एक बच्चों की तरह थोड़ा सा जिद भी कर सकते। इतना जिद नहीं है, रावण की जैसा जिद नहीं है, थोड़ा सा जिद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। ये मनुष्य के काम नहीं, ये राक्षसों की काम है। इसीलिए तो राक्षस दलित है। राक्षसों ने भी परमात्मा से प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो निकाला गया ना ऊपर से, तो आज पाताल में है पूरा राक्षस जात, है कि नहीं? तो आप लोग कुछ कुछ बातें सेनलाइज नहीं कर पाते हैं, और मैं कुछ कुछ बातें सेनलाइज कर पाती हूँ। इसीलिए राक्षसों की भी जो दुर्दशा हो रही है पाताल में, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। हम जो लाइफ इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं, जिस सौंदर्य को हम देख रहे हैं पूरा प्रकृति के, राक्षस उसे भी नसीब नहीं हुआ है राक्षसों को। तो सोचिए दोस्तों, मनुष्य को तो परमात्मा ज्यादा प्यार करते हैं राक्षसों से। इसीलिए आपका ये कर्तव्य है कि आप परमात्मा से प्रश्न चिन्ह ना लगाए, क्योंकि जब वो प्रश्न चिन्ह लगाने पर आए तो आप इस धरती पर टिक नहीं पाओगे। इसीलिए दोस्तों, परमात्मा पर कभी भी प्रश्न चिन्ह ना लगाए, ये हर एक भक्त की कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये तो कुछ अलगाव बात था, ऐसी कमेंट्स मेरे पास आई थी, तो मैंने इसका जवाब जितना हो सके बहुत ही सात्विक तरीके से दे दिया है। जो हमारा कर्तव्य, जो मैंने देखा, समझा, सुना, उसके हिसाब से मैंने दिया। मानना ना मानना आपके ऊपर है। आप अगर मान लेंगे तो आपको भाई हीरे मिलेंगे, अगर ना आप लोग नहीं मानते हैं तो आपको कोयला ही मिलेंगे बेशक। तो आपको हीरा सा ही है, कोयला सा ही आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए दोस्तों, सूर्य नारायण की पूजा अवश्य आप लोगों को करना है। जो मैं इस वीडियो को आप सभी लोगों के लिए पेश किया है, एक जागरूकता फैलाने के लिए हमें अभी अभी ये सभी लोगों को करना है। आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज सूर्य अस्त ही जाएंगे, कल को ये प्रोसेस सभी को करना है। वैदिक नियम फिर से हमारे जीवन में लागू करना है, क्योंकि दोस्तों, समय फिर वही बात, किसी के लिए ही नहीं रुकते हैं, समय निरंतर गति करते हैं। एक व्यूअर्स ने मुझे बोला था कि समय जो, वो मतलब गाली देकर बोला था, समय निरंतर, वो मुझे बेसिकली समझा रहे थे। जी हाँ, मैं आपकी बातें भी मान चुकी हूँ,
कि समय निरंतर चलता है, इसीलिए तो ज्ञान दे रही हूँ। समय निरंतर चलता है, इसीलिए समय किसी को नहीं बख्शेंगे। वो अपना काम करेंगे। आप मनुष्य है, मैं मनुष्य हूँ, हमें अपना काम करना इस पृथ्वी के ऊपर ही बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों बाइबल में भी लिखा है कि कयामत के दिन ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य सब गिर गिर कर जमीन पर मतलब आएंगे। तो उसके पहले ही हम सभी जनता जागरूक होकर क्या कर सकते हैं? आलस को मारिए। सर्वप्रथम इसके अंदर, सभी मनुष्य के अंदर जो आलस, अभी तो मतलब सर्दियों का दिन है, बहाना बनाना और भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर सर्दी नहीं लगते है भाई, मैं भी आज ठंड से कप रही थी। लेकिन दोस्तों मौसम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको ये दिया ही गया है भगवान द्वारा। अरे भाई, इस 6 महीने मतलब गर्मी लाओ, 6 महीने के लिए ठंडा लाओ, तो वे तो अपना काम करते ही रहेंगे। हम मनुष्य को अपने काम कर जाना है, गर्मी में भी ठंड में भी। थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ करिए। जैसे ठंड आ रहा है, आप गर्म पानी से नहाइए। अभी को बहुत सारे लड़कियां कहते हैं गर्म पानी से नहाने से स्किन मतलब खराब हो जाते हैं। स्किन की आप सभी लोगों को बहुत परी है, लेकिन भगवान की पूजा वगैरह में परी नहीं है। अरे बहुत सारे लड़कियां भी है भाई, मैंने बहुत देखा है, बहुत अच्छी तरह से पूजा करते हैं। लेकिन आज तक ज्यादा लड़कों को नहीं देखा, लेकिन देखा भी है बहुत सारे लड़कों को पूजा करते हुए। तो उसी सोच को बदलना है दोस्तों। लड़का हो या लड़की हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो नियम है उसे लागू करना है। जो वैदिक परंपरा है, अभी भी हमें उस परंपरा को लाना है। तो दोस्तों बेसिकली मुझे आज आप सभी लोगों को यही कहकर जागरूक करना था। अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए अच्छा है, ना समझे तो परमात्मा संभाले, है कि नहीं, आप सभी लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। जय हरिहर, धन्यवाद।